हाय माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। वी होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन वीडियो की मदद से आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं ज्ञात संख्याएं, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्न में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो इसमें से कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है, इससे संबंधित कुछ नियम है, पहले हम उसे देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को क्या है, संख्याओं की तुलना, इससे संबंधित आप लोगों को प्रथम नियम और दूसरा नियम, ये दो नियम है। इसको हम जान लेते हैं नियम कैसे काम करता है। तो पहले नियम में आपसे कह रहा है दो या दो से अधिक, मतलब कि कोई दो संख्या हो या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक असमान अंकों वाली संख्याओं की तुलना में सबसे कम अंक वाली संख्या छोटी होगी, अधिक अंक वाली संख्या बड़ी होगी। मतलब कहने का ये है, इस रूल में आपसे ये बताया जा रहा है कि कोई चाहे हम दो संख्याओं की, जैसे ये दोनों संख्या, इन दो संख्याओं की तुलना करें या दो से अधिक, जैसे इसमें 1 2 3 4 चार संख्याएं हो, इनकी तुलना करें, और भी कैसी हो, असमान अंकों की। जैसे इसमें कि देखो, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक हैं और इसमें 5 अंक हैं। तो ये क्या है, ये सभी क्या है, असमान अंक हैं। जब असमान अंकों की तुलना करेंगे तो जिसमें कम अंक होंगे, जैसे इसमें देखो 2 अंक हैं, ठीक, तो इसमें सबसे छोटी कौन सी होगी, जिसमें कम अंक है, क्योंकि कहा रहा है असमान अंकों वाली संख्याओं की तुलना में सबसे कम अंक वाली संख्या छोटी होगी, अधिक अंक वाली संख्या बड़ी होगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या ये 2 अंक वाली संख्या है, तो ये छोटी होगी, और ये सबसे बड़ी संख्या ये 5 अंक वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। ये हमारा असमान अंकों के लिए नियम है। और हमारा दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है यदि हमें 2 या 2 से अधिक समान अंकों वाली संख्याओं की तुलना करनी पड़े तो हम निम्न प्रक्रिया को अपनाते हैं। अब देखो, कह रहा है कि हमें 2 या 2 से अधिक समान अंकों वाली, समान अंकों का मतलब है जैसे किसी संख्या में 4 अंक हों और फिर अगली संख्या में भी 4 अंक हो, फिर अगली संख्या में भी 4 अंक हो, सभी में 4 अंक हो और हमें उसकी तुलना करनी हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों संख्याओं में बाईं ओर के अंकों की तुलना करेंगे। बाईं ओर मतलब इधर से बाईं ओर के पहले अंक की तुलना करेंगे, ठीक। द्वितीय में क्या करेंगे, द्वितीय नियम में यदि वो समान है तो फिर बाईं ओर दूसरे अंकों की तुलना करते हैं। जैसे मान लो 9 को तुलना कर लिए, अब ये सभी में समान है, 4 अंक दिए गए हैं, 4 संख्या दी गई, चारों में सभी समान है, तब क्या करेंगे, तब दूसरे की तुलना करेंगे। फिर तृतीय में क्या कह रहा है, यदि वे भी समान है तो फिर बाईं ओर तीसरे अंकों की तुलना करते हैं। मतलब कि अगर ये दूसरा भी समान है, यहाँ पे 9 लिखा है और कोई और भी संख्या वहाँ पे भी 9 लिखा है, तो क्या करेंगे, हम तीसरे की तुलना करेंगे। जैसे यहाँ पे 9 लिखा है और कोई और संख्या है उसमें भी 9 लिखा है, ठीक, तीसरे अंक की तुलना करते हैं। चतुर्थ, यह प्रक्रिया तब तक अपनाते हैं जब तक कि संगत स्थान पर असमान अंक नहीं मिलते। इस प्रकार बड़े अंक वाली संख्या बड़ी होगी। अब कहने का मतलब ये है, जैसे हम तुलना करते चल रहे हैं, यहाँ पे देखो 9 है, ठीक, चौथे अंक पे भी यहाँ पे 9 हो, अब इसमें कोई और संख्या हो, वहाँ पे 8 आ जाए, तो क्या होगी, कौन सी बड़ी हो जाएगी, जिसमें संख्या की वैल्यू अधिक होगी। जैसे इसमें 9 है और किसी और संख्या में चौथे स्थान पे 8 आ जाए तो ये बड़ी हो जाएगी, और जिसमें 8 आया है वो छोटी हो जाएगी। हम आशा करते हैं ये जो नियम हम बताए हैं उससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, निम्न में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखिए। अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें सब में कितने कितने अंक हैं, इसमें भी 5 अंक हैं, इसमें भी 5 अंक हैं, इसमें भी 5 अंक हैं, मतलब कि सभी में 5 अंक हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या पहले ज्ञात करना है, फिर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो आंसर में सबसे छोटी संख्या। अब देखो, पहला नियम क्या कह रहा था, पहला नियम असमान अंकों वाले के लिए था और दूसरा नियम समान अंकों वालों के लिए था। तो इसमें सभी समान अंक हैं। अब तुलना करते हैं हम, देखो बाएं तरफ से इसमें 1 है, इसमें भी और इसमें भी। तो क्या करेंगे, अब फिर हम तुलना करेंगे,
फिर तुलना करते, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। ठीक, अब फिर समान मिल रहे हैं, फिर तुलना करते हैं। देखो इसमें 7 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 8 है। अब हमें सबसे छोटी ज्ञात करना है। देखो इसमें 7 है, इसमें 8 है, और ये दोनों इन दोनों से बड़ी, इसमें देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये इन दोनों को छोड़ देंगे। अब इसमें तुलना करेंगे। देखो यहाँ 1, यहाँ 1। ठीक, अब ये भी समान मिल रहा है। अब तुलना करेंगे हम इसको, चौथी संख्या को लेंगे। देखो इसमें 8 और इसमें 7। अब इन दोनों में कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो इसमें 7 आ रहा है, तो यही छोटी होगी। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या 15,170। अब आते हैं हम सबसे बड़ी के लिए तुलना करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या की तुलना कर रहे हैं। देखो सेम टाइप, बाएं तरफ से उठाएंगे, 1, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। फिर 5 भी सब में है। अब देखते हैं तीसरे अंक पे, 7 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8। तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, इसमें 8 आ रहा है, तो सबसे बड़ी ये होगी, क्योंकि तीसरे स्थान पे इसमें सबसे बड़ी संख्या आ रही है। ठीक, तो हम समझते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो कि है आरोही क्रम में लिखिए। अब देखो आरोही क्रम क्या होता है। आरोही का पहला अंक क्या है, पहला शब्द क्या है, आ, पहला अक्षर आ है। आ का मतलब होता है, मान लेते हैं हम लोग, आना। जब कोई चीज़ हमारे पास आती है, आना मतलब कोई चीज़ हमारे पास आ रही है, तो क्या होगा, वो बढ़ती जाएगी। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हमें धीरे धीरे नॉलेज हो रहा है, तो क्या होगा, हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो आ का मतलब आना। अब देखो, अब आरोही क्रम का मतलब आना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे। फिर जब और हमारे पास ज्ञान आ जाएगा, तो क्या होगा, हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा ना, मतलब धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। तो आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी लिखेंगे, फिर चूंकि वो बढ़ रहा है, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे। ऐसे ही हम आरोही क्रम में लिखते चले जाएंगे, क्योंकि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। और देखो जब छोटी वाली लिखेंगे तो इसके ऐसे चिन्ह लगा देंगे। ये देखो ये छोटा चिन्ह है, और ये जिसका मुँह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, अवरोही क्रम में लिखिए। अव का मतलब होता है घटना। अव को मान लेंगे घटना। जब आ बढ़ रहा है तो अव घटेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, तो इसमें घटते हुए क्रम में लिखना है। अब क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। ये अवरोही क्रम है। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। पढ़ो और संख्याओं को उनके सम्मुख रिक्त स्थानों पर विस्तृत करो। तो आप लोगों को दिया गया है संख्या का नाम, विस्तृत रूप। अब इसमें लिखा गया है 10,000, संख्या में लिख दिया गया 10,000। अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 में किससे गुणा करेंगे, विस्तृत रूप में 10,000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ये विस्तृत होगा। अब दूसरे में आता है 89,724। अब देखो 89 था तो विस्तृत करेंगे, पहले 8 है, यहाँ पे कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो लगेंगे, तो मतलब इकाई दहाई सैकड़ा है, 4 जीरो और 1 मतलब 10,000। फिर यहाँ पे 9 है। अब देखो 9 के पीछे कितने जीरो, 1 2 3, मतलब कि किससे गुणा करेंगे, 1000 से। 1, उसके बाद 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, फिर कितना है 7 है। अब 7 के पीछे कितने जीरो, 2 जीरो, मतलब कि 100 से। फिर आते हैं यहाँ पे कितना है, 2 के पीछे 4 है, 2 कितने स्थान पे है, दहाई के स्थान, मतलब कि 10 से गुणा होगा यहाँ पे, और 4 वैसे ही रहेगा। अब आते हैं तीसरी संख्या में, इसमें लिखा है 3,53,600। अब देखो 3 के पीछे कितने जीरो हो जाएंगे, 3 2 5 5 जीरो, तो यहाँ पे देखो 3 2 5 जीरो। अब यहाँ पे आ रहा है कितना, अब यहाँ पे किससे गुणा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 से। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो यहाँ पे 3 लिख उठा है, कितना बच रहा है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5 हो गया प्लस। अब देखो 5 के बाद 3, अब देखो 3 कितने स्थान पे आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के स्थान पे आ रहा है, मतलब कि 1 लिख करके 3 जीरो।
इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये 3000 ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक। अब यहाँ पे 3 के बाद 6, 6 गुणे 100 है ही बस। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और हमें इस पर थोड़ा रोके रखते हैं, इसको अच्छे से देखिए और समझिए। जो भी कुछ ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आप लोग की कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व कर देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क में कुछ सवाल हैं, उसको ध्यान से देखिए और इसको घर पर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताए हुए हैं, देखो इसमें आप लोग को पहला, तीसरा और चौथा करना है। आरोही क्रम में लिखिए, इसमें का पहला हो गया है, आप लोगों को दूसरा करना है। आरोही क्रम में आप लोगों को पहला बताया गया है, इसमें से दूसरा करना है और इसको पूरा सॉल्व कर दें। आज आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होता है। आप लोगों को कल से एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।